अस्सलाम वालेकुम जी। आज का मेरा टॉपिक है खुद आगाही में हायल 4 रुकावटें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि खुद आगाही है क्या। खुद आगाही का मतलब हमें खुद आगाही लफ्ज़ से पता चलता है कि खुद का मतलब खुद, और आगाही का मतलब पहचानना, किसी चीज़ से आगाह होना, किसी चीज़ को जानना, कि हम अपनी क़ुव्वत सलाहियत को किस तरह पहचानते हैं, या हम अपनी क़ुव्वत सलाहियत हमारी जो है उनको खुद आगाही कहते हैं। तो खुद आगाही में हमें 4 रुकावटों का सामना करना पड़ता है, और जो सबसे पहली रुकावट है वो बहुत ज़्यादा लोगों में होती है। सबसे पहली रुकावट है अंदर का खौफ। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें उसके नताइज पहले नज़र आने लग जाएं कि मैं ये काम नहीं कर सकूंगा या मुझसे ये काम नहीं होगा, तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है। ये हमें नाकामी की तरफ लेके जाती है। ये हमारी जो एबिलिटीज़ होती है, हमारी जो सलाहियत होती है काम करने की, उसको ये बिल्कुल ख़त्म कर देती है। हम किसी काम में भी एक्सपर्ट नहीं हो सकते जब तक हमारा ये अंदर का खौफ ख़त्म नहीं होता। तो सबसे पहले आप अपने अंदर के खौफ को ख़त्म करें कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अपने आप को यकीन मिले, अपने आप पर यकीन रखें कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो तब तक आप वो काम मुकम्मल तरीके से नहीं कर सकते जब तक आप अपने अंदर के खौफ को बाहर नहीं निकालते। इसी तरह नंबर 2 पे आ जाता है कि हमारी जो सोच है वो बड़ी महदूद होती है। जब हम कोई काम करते हैं, हम उस काम के बारे में जितना जानते हैं, जितना हम उस काम को आसानी से कर सकते हैं, हम कहते हैं कि ये काम इतने तक है, उसके आगे काम है भी नहीं। इसकी एग्जांपल इस तरह दी जाती है कि जब हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जब हम उसकी सेलेक्टिव स्टडी करके पास हो जाते हैं, तो हमारी सोच इतना सिर्फ कहती है हमें कि बस इतना कर लो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन हम अपनी सोच को बड़ा नहीं करते कि अगर मैं ये काम पूरा करूंगा, ज्यादा करूंगा, तो इससे मेरी पोजीशन आएगी जो मेरी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में मेरा एक किरदार अदा करेगी। तो हम इस चीज को नहीं सोचते, हालांकि हम अपनी एक सेलेक्टिव स्टडी करके उससे पास होकर अपनी सोच को महदूद रखकर उस काम को करते रहते हैं। और ये जो हमारी आदत बन जाती है, फिर हम अपनी जिंदगी में कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा सकते। तो आप अपनी सोच को वसी करें ताकि आपकी ये जो आपकी जो आप सोच बनी होती है कि मैं ये काम नहीं कर सकता या आगे काम नहीं है, तो ये आपकी एक खत्म हो जाती है आपकी चीज। इसी तरह नंबर 3 पे आ जाती है कि आप अपने मकसद को सामने रखें। जब तक आपका मकसद, अब आप अपने मकसद से वाकिफ नहीं होंगे, आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते और उसे पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। जब आपको अपने मकसद का पता होगा, आप मेहनत पहले ज्यादा करेंगे, लेकिन आपकी मेहनत एक लिमिट में होगी। जब आप इसी तरह मतलब मकसद के बगैर काम कर रहे होते हैं, तो आप मेहनत भी ज्यादा करते हैं और आपको उसका रिजल्ट भी सही नहीं मिलता। इसकी एग्जांपल इस तरह दी जाती है कि अगर मैं आपको कहूं कि आप बाजार से जाएं कुछ लेके, तो आप सोचने लग जाएंगे, आप पूरे बाजार में घूमने लग जाएंगे मैंने क्या लेके जाना है। अगर मैं आपको कह दूं कि आप बाजार में जाएं जी अंडे लेके आए, तो आप यकीनन अंडे लेके वापस आ जाएंगे। अब आपको एक मकसद मिल गया, आपने मेहनत किया, बाजार गए, उसी बाजार में गए, आपने सिर्फ एक शॉप पे गए, वहां से अंडे लेके वापस आ गए। अगर आपके सामने कोई मकसद, टारगेट नहीं होगा, तो आप उस काम को बेहतर अंदाज से नहीं कर सकते। इसी तरह चौथा पॉइंट है, बड़ा गौर व फिक्र वाला पॉइंट है ये। एक इसकी कोटेशन सी है कि हम अपनी जिंदगी को, हमारा जिंदगी का जो पहला असूल है ये नहीं कि हम अपनी जिंदगी की हिफाजत करें। हम पहला जो हमारी जिंदगी का असूल है वो ये है कि हम अपनी जिंदगी के सेल्फ इमेज को बचाएं। जब तक हमारा सेल्फ इमेज ठीक नहीं होगा, हम अपनी जिंदगी को बचाकर कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी जिंदगी को बचाने से पहले अपने सेल्फ इमेज को बचाना सीखें कि हमने अपनी जिंदगी के सेल्फ इमेज को कैसे बचाना है। इसी तरह आप इन बातों को अपने इल्म में लाकर, इन पर अमल करके, आप अपनी जो आपकी मतलब सलाहियतें हैं, आप उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सबसे पहली मैंने आपको चीज बताई है वो बहुत ज्यादा लोगों में पाई जाती है कि अंदर का खौफ हम बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो आप अपने अंदर के खौफ को ख़त्म करें
और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय तरीके से गुजारें और अपने कामों में आपका दिल लगेगा और आप हर काम को बड़े एक मतलब आसान तरीके से कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।